वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज जो रीट मेन स्पेशल बैच में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के मंदिर। सारे मंदिर हैं जितने भी 33 ज़िलों में, तो वो हम करने वाले हैं यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, एक ही क्लास में हम यहाँ पे ये कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर कोई भी मंदिर रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे मंदिर इस एक क्लास के अंदर जल्दी से जल्दी हम कवर कर सकें, क्योंकि टाइम कम है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मंदिर बनाने का प्रचलन देखो, थोड़ा हम जान लेते हैं मंदिरों के बारे में, क्योंकि मंदिर बनाने की भी अलग अलग शैलियाँ होती है, तरीके होते हैं। तो मंदिर बनाने का प्रचलन गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था और राजस्थान में मंदिरों के प्रथम अवशेष बैराठ जयपुर में मिले थे। कहाँ पे? बैराठ जयपुर के अंदर मिलते हैं। और राजस्थान के अगर पूछे जाए प्रथम गुप्तकालीन मंदिर कौन से हैं, वो है मुकुंदरा का शिव मंदिर कोटा में और कंसुआ का शिव मंदिर, जो कि चार चौमा का मंदिर भी जिसे कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चार चौमा का मंदिर कहाँ पे है, कोटा में, ये पूछा जाता है। अब क्या है कि भारत में मंदिर निर्माण की कई शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी नहीं होता। किसी में गर्भगृह ऐसे बने होते हैं, कई में संरचना के आधार पर होता है। जैसे दक्षिण साइड में मंदिर आपको अलग मिलेंगे, नॉर्थ में अलग मिलेंगे, सब ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं नागर शैली में क्या होता है। देखो, जो नागर शैली होती है, गर्भगृह इसमें बीच में होता है, चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, जठा पा फेरी लगाएगा, गोल गुंबद नुमा ऊपर चोटी होती है, गोल गुंबद नुमा चोटी होती है। राजस्थान के अधिकांश मंदिर नागर शैली के अंदर ही आपको मिलेंगे और उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे, इसकी भी कई उप शैलियाँ हैं। जैसे ये जब हम नागर शैली की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसकी 3 उप शैलियाँ हैं नागर शैली की। पहली है महामारू गुर्जर प्रतिहार शैली। इसमें आपको अश्लील मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है मंदिरों के, वो है कुंभ स्वामी कलिका मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, सास बहू का मंदिर नागदा में है, हरिहर मंदिर आपको मिलेगा ओसियां जोधपुर के अंदर, ये एग्जाम्पल है। फिर आता है पंचायतन। इसमें क्या है कि एक मुख्य मंदिर होता है, 4 अन्य मंदिर होते हैं, और जो मुख्य मंदिर होता है ना, वो विष्णु जी का होता है, बाकी गणेश जी वगैरह के मंदिर होते हैं। और हरिहर मंदिर ओसियां वाला है, ये पंचायतन शैली का एग्जाम्पल है। अब आता है एकायतन शैली। इसके अंदर क्या होता है कि एक गर्भगृह होता है, उसके चारों ओर एक होता है मंडप, आगे बाग सभा में मंडप, और इसके आगे होता है द्वार मंडप। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरी नागर शैली हमने पढ़ ली। अब द्रविड़ शैली। देखो, दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर इसी शैली के अंदर है। ऊपर का भाग होता है इसमें पिरामिड नुमा, बीच का भाग होता है गुंबदाकार, नीचे का भाग होता है वर्गाकार। इसके जो प्रवेश द्वार है द्रविड़ शैली में, इसको कहते हैं गोपुरम, ध्यान रखना, गोपुरम कहते हैं। और द्रविड़ शैली में बना हुआ 2011 में बना था ये वेंकटेश्वर मंदिर चूरू के अंदर। इसको तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहते हैं, राजस्थान का जो तिरुपति बालाजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और रंगनाथ मंदिर है पुष्कर के अंदर। ये दोनों मंदिर है ना, इसी शैली के हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी? बेसर शैली। देखो, बेसर क्या होता है कि नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है, बेसर शैली हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बेसर शैली कौन सी है? नागर और द्रविड़ का मिश्रण। अब अन्य श्रेणियाँ, ये भूमिज शैली इंपॉर्टेंट है इसमें। नागर शैली की उपशैली कहलाती है ये, और महामारी शैली का है नवीन रूप। मंदिर का शिखर अनेक खंडों में विभक्त होता है। भूमिज शैली के मंदिर अपने देख लेते हैं, एग्जाम्पल जरूरी है। देखो, रणकपुर का सूर्य मंदिर है जो पाली के अंदर है। सेवाड़ी का जैन मंदिर है पाली में। रणकपुर का सूर्य और सेवाड़ी के मंदिर दोनों पाली में है। और झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है झालावाड़ में, इसमें सूर्य भगवान के साथ साथ यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति भी स्थापित है। और रामगढ़ का देवी मंदिर 12 के अंदर है। अब अपनी क्या कि मैप की सहायता से देखेंगे अलग अलग जिलों के मंदिर, जिससे आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। देखो, सबसे पहले मैप में अपने देखते हैं, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले अपने अलवर के कवर कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर ऊपर है ये देखो, अलवर मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है इसको। अब जो अलवर के मुख्य मंदिर है, इसमें आपको याद रखना है, ये नीलकंठ लिखा हुआ है यहाँ पे, नीलकंठ महादेव पूछा जाएगा, टहला राजगढ़ के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले भरतरी मंदिर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आएगा भरतरी मंदिर कहाँ पे, ये भी आपके अलवर में आएगा। पांडुपोल पूछ ले तो कहाँ पे, अलवर के अंदर ही आएगा। तो ये अलवर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है। नंदलेश्वर महादेव भी थानगाजी अलवर में है।
और चंद्रप्रभु जैन मंदिर ये है तिजारा के अंदर। अब हम बात करेंगे अजमेर के प्रमुख मंदिरों के बारे में। देखो जो अजमेर के प्रमुख मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर है अजमेर के अंदर, तो बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। सोनी जी की नसीहत याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर है। वैसे तो ब्रह्मा जी के और भी मंदिर है, लेकिन मेन मंदिर है पूरे भारत में बड़ा मेन इंपॉर्टेंट वो है पुष्कर वाला, ये ब्रह्मा मंदिर, ये आपको याद रखना है। सावित्री मंदिर यहाँ पे पुष्कर में है। काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर के अंदर ही है। फिर आता है आनंदी माता का मंदिर, ये है, ये भी नौसल किशनगढ़ में है। फिर वराह मंदिर आता है पुष्कर अजमेर में। फिर रंगनाथ जी का मंदिर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पुष्कर में है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको हाईलाइट करता चलूँगा। फिर है रमा बेकुंड, ये भी पुष्कर अजमेर। 9 ग्रहों का मंदिर बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है 9 ग्रहों का मंदिर। इसके बाद आते हैं रघुनाथ जी का, बजरंगगढ़, पीपलाज माता ब्यावर अजमेर, कल्पवृक्ष मांगलियावास ब्यावर और बलाड़ का जैन ब्यावर। अब हम बांसवाड़ा के और मंदिर यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बांसवाड़ा के मंदिर, लकुलीस मंदिर अथुरना के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा मंदिर भी है यहाँ पे, देखो छींच बांसवाड़ा के अंदर। मंडलेश्वर का मंदिर है, गोटिया अम्बा का याद रखना, यहाँ पे मेला भी लगता है। गोटिया अम्बा का मंदिर कहाँ पे है, बागी दोड़ा, ये जगह का नाम भी याद रखना। पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिंजरा के अंदर है, कालिंजरा बांसवाड़ा। ऋषभदेव जैन मंदिर भी कालिंजरा में ही है। कनफट्टा साधु का मंदिर भी आपको मिलेगा बांसवाड़ा के अंदर। सोमनाथ मंदिर और कुंभेश्वर और नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सारे मिलेंगे आपको अथुरना के अंदर, अथुरना बांसवाड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैप में। सबसे पहले अपने जान लेते हैं गंगानगर में एक ही है मेन, वो है बूढ़ा जोड़, सिखों का तीर्थ स्थल, रायसी नगर के अंदर आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे झुंझुनू के मंदिर, किसके, झुंझुनू के मंदिर में सबसे पहले रानी सती का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। फिर इसके बाद आपको याद रखना है बिहारी जी, खेमा जी, भटियाणी जी, लक्ष्मीनाथ जी और मनसा माता। आप रानी सती मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। करौली के आपके दोनों मंदिर याद रखने जरूरी है, महावीर जी और मदन मोहन जी, दोनों कहाँ पे, करौली के में है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसलमेर के इंपॉर्टेंट मंदिरों की। जैसलमेर के कौन कौन से हैं, पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन मंदिर है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया कौन से धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ मंदिर जैन धर्म से, जो कि 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनसे संबंधित है ये पार्श्वनाथ मंदिर, ध्यान रखना। और चुंदी गणेश जी पूछ ले तो कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जैसलमेर के अंदर। तनोट माटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तनोट माटा के आपको अन्य नाम याद रखने भी जरूरी है। इन्हें रुमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी, तो थार की वैष्णो देवी तनोट माता, तनोट माता। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट राजसमंद के मंदिर। उससे पहले टोंक के देख लेते हैं। देखो टोंक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, सबसे पहले डिग्गी कल्याण जी है। मेलों में हम इनके बारे में पढ़ा भी था, डिग्गी कल्याण जी के बारे में। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला भी टोंक में लगता है। डिग्गी कल्याण जी का संबंध टोंक से, याद रख लेना, कल्याण जी है, ये डिग्गी जगह है टोंक के अंदर। मांडव ऋषि का भी यहाँ पे लगता है। आप कल्याण जी का मंदिर डिग्गी टोंक में याद रखना, इतना ही। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राजसमंद के मंदिरों के बारे में। तो 4 भुजा मंदिर है गढ़बोर के अंदर, राजसमंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 भुजा। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, राजसमंद मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रीनाथ जी का मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, इसके बारे में हमने डिटेल से भी पढ़ा था। फिर बात करेंगे कुंभ श्याम व बेरी की मठ, ये दोनों कुंभलगढ़ के अंदर है। अंजनेश्वर महादेव भी देवगढ़ में है, राजसमंद के अंदर। आमजा माता रिछेड़ा गांव, राजसमंद के अंदर। प्रतापगढ़ के मंदिरों के बारे में अपने देख लेते हैं। देखो जो प्रतापगढ़ के प्रमुख मंदिर है उसमें गौतमेश्वर महादेव मंदिर है, जो अरनोद में है, अरनोद प्रतापगढ़ में। दीपनाथ महादेव, ठीक है, दीपनाथ महादेव और भंवर माता मंदिर है, कहाँ पे, छोटी सादड़ी के अंदर भंवरनाथ मंदिर है आपके। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर थे, अभी और भी हैं, बहुत सारे हैं अभी तो। अब अपने चलते हैं चूरू के अंदर, सालासर बालाजी के पास। देखो चूरू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिख रखा है चूरू के मंदिर। तो सबसे पहले आता है तिरुपति बालाजी, जो हमने पढ़ा था सुजानगढ़ में, जिसे वेंकटेश्वर भी कहते हैं। सालासर बालाजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूरू के अंदर है। गोगा जी का जो धुरमेड़ी है, शीश मेड़ी है सॉरी, वो ददरेवा चूरू में है।
श्याणन डोंगरी भी पूछे तो चूरू में यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, सावा का गुरुद्वारा कहाँ पे है? चूरू के अंदर। और राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है सावा चूरू में, बुड्ढा जोड़ में नहीं लगता, यहाँ लगता है सावा चूरू में, ध्यान रखना। अब आते हैं भरतपुर के मंदिर। देखो भरतपुर के मंदिर में सबसे पहले उषा मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बयाना भरतपुर के अंदर, जगह का नाम अंदर से याद रखना बयाना। गंगा मंदिर ऐसा मंदिर है जो हिंदू, मुगल और बौद्ध शैली, तीनों शैली को मिक्स करके बना है। लक्ष्मण मंदिर पूछ ले कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। गोकुल चंद्र मंदिर कहाँ पे है? कामा भरतपुर के अंदर गोकुल चंद्र मंदिर है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट बाड़मेर के मंदिर। देखो बाड़मेर के जो इंपॉर्टेंट मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किराड़ू के मंदिर, नागर शैली में बने और राजस्थान का खजुराहो भी इसे कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू के मंदिर, जो कि बाड़मेर में है। फिर आता है नकोड़ा या मेवानगर पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। फिर आता है रणछोड़ मंदिर, जो खेड़ा बालोतरा बाड़मेर में है। विरात्रा माता चोटन बाड़मेर में है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है विरात्रा माता। फिर है हल्देश्वर महादेव, कहाँ पे? पीपलूद बाड़मेर के अंदर। फिर आप यहाँ पे आ जाता है मल्लीनाथ जी, जिनके बारे में हमने पढ़ा लोक देवता वाली क्लास में, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। भटियाणी माता पूछ ले तो जसोल के अंदर, जसोल बाड़मेर। अगर आपसे पूछ ले कपालेश्वर महादेव तो चौटन। नागणेची माता एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नगाना बाड़मेर, ठीक है। अगर आपसे आलम जी का मंदिर पूछ ले तो दोरी मन्ना बाड़मेर, आलम जी का दौरा, आलम जी के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम भीलवाड़ा के मंदिर देख लेते हैं। रामद्वार, ठीक है। ये रामद्वार क्या है कि रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है, इसकी जैसे रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा भी है यहाँ पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिलिस्वा महादेव पूछ ले तो मांडलगढ़ में। सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के मंदिर है। कुशहाल माता का मंदिर है बदनौर में। अब है गौरीबाई का मंदिर, जिसे वागड़ की मीरा भी कहते हैं, वो भी आपको भीलवाड़ा में मिलेगा। बिजासण माता, यक्षिणी माता, सिंगोली माता, ये तीनों मिलेंगे आपको मांडलगढ़ के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे मंदाकिनी मंदिर जो बिजोलिया में, और नरसिंह मंदिर और चामुंड माता हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आपको मिलेंगे। अब देखो हनुमानगढ़ के मंदिर हैं यहाँ पे, ये हनुमानगढ़ दिख रहा है आपका ग्रीन कलर से। हनुमानगढ़ के मंदिर में गोगा जी का है, गोगा मेड़ी, ठीक है। भद्रकाली मंदिर अमरपुरा थेड़ी में लगता है, हनुमानगढ़ के अंदर ही। अब यहाँ पे अपने देख लेते हैं बीकानेर के इम्पोर्टेंट मंदिर। बीकानेर के जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, उनमें बांडेश्वर जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। और ख़ास बात यह है कि इसकी नींव में पानी की जगह घी डाला गया था। अन्य नाम त्रिलोक दीपक या प्रसाद भी इसका अन्य नाम है, त्रिलोक दीपक प्रसाद। किस मंदिर का अन्य नाम है? बांडेश्वर जैन मंदिर। कपिल मुनि कोलायत, कपिल मुनि का मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसे मारवाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। कपिल मुनि का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम्बो जी का हमने पढ़ा, मुकाम के अंदर है, नोखा तहसील नोखा लगती है, जिला बीकानेर लगता है जाम्बो जी का मुकाम। रतन बिहारी, रसिक बिहारी पूछ ले तो बीकानेर। हेरम्ब गणपति पूछ ले, जो कि सिंह पर सवार गणपति अगर आपसे पूछ ले, जो सिंह पर सवार है तो वो कहाँ पे होंगे? बीकानेर में। मोती डोंगरी वाले जयपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में, रणथंभौर में। फिर भैरव मंदिर कोडमदेसर बीकानेर के अंदर भैरव मंदिर हो जाता है। डूंगरपुर के मंदिर देख लेते हैं पहले, फिर जयपुर के देख लेंगे। तो डूंगरपुर के इंपॉर्टेंट मंदिर में अपने आ जाता है, देखो वेणेश्वर धाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। देव सोमनाथ मंदिर, कलिका माता मंदिर, मामा भाणजा का मंदिर। संत मावजी याद रखना, संत मावजी का मंदिर आपको मिलेगा सबला डूंगरपुर के अंदर। विजय राजेश्वर मंदिर, नेमीनाथ और आदिनाथ दोनों मंदिर आपको मिलेंगे। नेमीनाथ आदिनाथ याद रखना कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। जयपुर में बहुत सारे मंदिर है, देखो मुख्य मैं आपको बताता जाऊंगा। गोविंद देव जी का मंदिर आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। गोविंद देव जी का जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर के किले में है। कल्की मंदिर, लाडली चरण मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव, नरसिंह मंदिर, नकटी माता भवानीपुरा में है। अंबिकेश्वर जी मंदिर, कल्याण जी, नटवर जी और वराई माता ये आमेर के अंदर है। शीतला माता का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेले में हमने अच्छे से पढ़ा था। चाकसू जयपुर में लगता है शीतला माता का मेला। बिड़ला जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, जिसे बिड़ला मंदिर कहते हैं, ये भी मोती डोंगरी के पास ही है। शाकंबरी माता का मंदिर है सांबर जयपुर के अंदर, ठीक है, सांबर जगह है वहाँ पे जयपुर में।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे इस मैप में पढ़ेंगे सीकर के मंदिर। देखो ये सीकर इंडिकेट किया हुआ है। खाटू श्याम जी, सबसे पहले सबको पता है खाटू श्याम जी सीकर में है। हर्षनाथ मंदिर याद रखना सीकर के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीण माता भी रेवासा सीकर में है। अब बात करते हैं दौसा के मंदिर। दौसा के मंदिर में जो हर्षित माता है, देखो वो हर्षनाथ मंदिर था, ये हर्षित माता का मंदिर आप बानेरी दौसा में है, तो कंफ्यूज मत होना। मेहंदीपुर बालाजी सिकराय में है। झांझेश्वर महादेव कहाँ पे है, दौसा के अंदर आपको मिलेंगे। और गिरिराज जी का मंदिर भी दौसा में है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जोधपुर के प्रमुख मंदिर। ये जोधपुर है। देखो सबसे पहले आता है महावीर मंदिर, जो कि ओसिया में है, महामारू शैली में बना है। महावीर मंदिर पूछ ले तो ओसिया जोधपुर। सचिया माता बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओसिया। हरिहर मंदिर ओसिया। पिपड़ला माता ओसिया। महामंदिर जो कि नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महामंदिर। रावण का मंदिर कहाँ पे, एकमात्र जोधपुर के अंदर है। लटियाल जी कापड़ा जोधपुर के अंदर लटियाल जी। इसके अलावा आई माता, ठीक है, जो सिरवी जाति की प्रमुख मानी जाती है, तो ये बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे झालावाड़ के मंदिर। देखो झालावाड़ में सबसे पहले आता है सूर्य मंदिर, जिसमें विष्णु जी और सूर्य की दोनों की प्रतिमाएं हैं एक साथ। तो इनका मंदिर है कहाँ पे, झालावाड़ झालरा पाटन अंदर, याद रखना। झालावाड़ और झालरा पाटन दोनों ऑप्शन में हो तो झालरा पाटन ज़्यादा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। तो सूर्य मंदिर झालरा पाटन। इसके अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। सात सहेलियों का या पद्मनाभ या चार भुजा मंदिर भी इसे कहते हैं। शीतलेश्वर महादेव कहाँ पे हैं, झालरा पाटन में है शीतलेश्वर महादेव भी। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर आपसे पूछ ले एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन था, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन। गुमतेश्वर महादेव शिवाड़ के अंदर है आपका झालावाड़ में। चांदखेड़ी का जैन मंदिर खानपुर में। वराह मंदिर चंद्रावती में। बुद्धकालीन गुफाएं कोलवी की आपको झालावाड़ में मिलेगी। नागेश्वर पार्श्वनाथ उल्हेल में मिलेगा। तो ये ऊपर वाले देख लेते हैं, अपने कंप्लीट हो गए पूरे, ठीक है। अपने नीचे चलते हैं अब। नेक्स्ट जो अपने मंदिर हैं उसमें आते हैं, सबसे पहले नागौर के देख लेते हैं अपने। नागौर के मंदिर में देखो दो ही वैसे बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। जैन विश्व भारती याद रखना, लांडनो, ठीक है। चार भुजानाथ मेड़ता में है। केवाय माता अगर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, किणसरिया परबसर नागौर। दधीमती माता गोठ मंदलोग, बहुत बार पूछा गया दधीमती माता का भी। मीराबाई का भी मेड़ता सिटी से संबंध है, तो यहाँ भी इनका मंदिर है। अब हम बात करेंगे तेजा जी। तेजा जी का मंदिर हमने पढ़ा था, खरनाल में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी माता भी नागौर के अंदर है। अब हम देख लेते हैं जालोर के मंदिर। देखो जालोर में आशापुरा माता, जो कि सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। कौन सी, सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर आपको मिलेगा मोदरा जालोर में। मोदरा का नाम याद रखना, अंदर डीप से पूछा जाता है क्वेश्चन। सुंदा माता का मंदिर आपको मिलेगा जसवंतपुरा में। इसमें राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में स्थापित किया गया था, राजस्थान का प्रथम रोपवे। अभी हम ये भी क्लास लाने वाले हैं जिसमें मैं आपको सारे बताऊंगा, वाइल्ड लाइफ वगैरह। बाकी एक क्लास डाली भी हुई है डिटेल से, अपने शॉर्ट क्लास लेके आएंगे, कम समय में अधिक कंटेंट। सिरे मंदिर भी यहाँ पे है। जैन मंदिर भीलमाल के अंदर है। जोगमाय मंदिर कहाँ पे है, जालोर में, ये पूछा गया एग्जाम में। सेवाड़ा का शिव मंदिर भी यहाँ पे है जालोर में। सवाई माधोपुर के मंदिरों में हम सबसे पहले देखते हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। सबसे पहले लोग अपनी शादी का कार्ड यहीं पहुंचाते हैं। फिर घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। चौथ माता का मंदिर आता है एग्जाम में, यहाँ पे चौथ का बरवाड़ा भी है। रामेश्वर मंदिर भी खंडार में है, खंडार सवाई माधोपुर में। उदयपुर के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। देखो ऋषभ देव मंदिर है, ये दुलेव के अंदर है। दुलेव का नाम याद रखना, दुलेव उदयपुर में है। जगत अंबिका मंदिर मेवाड़ का खाजूराव भी इसे कहते हैं। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खाजूराव, राजस्थान का खाजूराव हमने पढ़ा, बाड़मेर के अंदर है। सास बहू का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है, नागदा में, उदयपुर में। नागदा उदयपुर में सास बहू। एकलिंग जी का अगर आपसे मंदिर पूछ ले तो कैलाशपुरी पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है ये, एकलिंग जी का मंदिर। जगदीश मंदिर, टूस का सूर्य मंदिर मंदेसर डबोक उदयपुर के अंदर है। चामुंडा माता और आहड़ के मंदिर भी आपको उदयपुर में ही मिलेंगे। नेक्स्ट अपने बात करेंगे सिरोही के मंदिरों की। धौलपुर के मंदिर में देखो आपको मचकुंड महादेव बसे की है यहाँ पे। तीर्थों का इसे बाणजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर्थों का बाणजा कहते हैं, याद रखना।
धौलपुर के मंदिरों में। सिरोही के मंदिर अपने देख लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपको मिलेंगे कहाँ पे, आबू के अंदर। विमल शाही, लूण वसही, दोनों का नाम आए तो अपने को जाना है सिरोही। विमल शाही, लूण वसही, सिरोही, ठीक है। लास्ट में ई की ध्वनि आ रही है। अचलेश्वर मंदिर, रसिया बाल कुंवरी कन्या, अर्बुदा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तो हमने जैसलमेर में पढ़ी थी, तनोट माता। ये है राजस्थान की वैष्णो देवी, इन्हें अधर देवी भी कहते हैं। तो अर्बुदा देवी का मंदिर आबू सिरोही के अंदर है। ऐसे अर्बुदा, ऐसे आबू। अब अपने चलते हैं, अभी और भी है। सारणेश्वर महादेव पूछा जाता है एग्जाम में। सारणेश्वर महादेव सिरोही के अंदर है। इसके अलावा कुंथुनाथ जैन मंदिर भी है, पिंतलैर भी है। चित्तौड़गढ़ के मंदिर में आता है बाड़ोली का शिव मंदिर, जो कि है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। समिदेश्वर महादेव का मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है। श्रृंगार चंवरी का भी, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। मातृकुंडिया का मंदिर, जिसे मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, जो कि हरनाथपुरा में है, ठीक है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। माकनगंज सांवलिया जी का मंदिर है, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। सतबीस देवरी जैन मंदिर भी यहाँ पे है। नेक्स्ट अपने चलते हैं पाली। देखो पाली के मंदिरों में है रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है, पाली में, बहुत बार एग्जाम में आता है, ये तो याद रखना ही रखना है आपको। फिर फालना के जैन मंदिर, राप्ता महावीर जैन मंदिर, सांडेराव का शांतिनाथ जिलाल्य का मंदिर, मूछला महावीर याद रखना, दाणेराव। ये क्या है कि राजसमंद की सीमा पे ही है, राजसमंद और पाली की, लेकिन ये पाली में माना जाता है। मूछला महावीर, दाणेराव। परशुराम का मंदिर है राजस्थान का, जिसे अमरनाथ कहते हैं, परशुरामेश्वर नाम है, जो कि सादड़ी बूंदी के अंदर आपको मिलता है। इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। यहाँ चूने का शिवलिंग बनता है। बूंदी के मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो कमलेश्वर या कपालीश्वर। इसके अलावा केशवराय जी का, केशवराय पाटन, बूंदी के अंदर। कोटा के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं बहुत बार। देखो कोटा के मंदिरों में जो कंसुआ का शिव मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विभीषण का मंदिर जो कि कैथून कोटा में, आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मथुराधीश पूछ ले तो पाटनपोल कोटा में। गेपरनाथ महादेव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, गेपरनाथ महादेव कहाँ पे है, रथ कांकरा में है। तो कोटा आया है, क्या पता अगली बार रथ कांकरा आ जाए। चार चौमा का शिवालय पूछ ले तो कहाँ पे है, कोटा में। चार चौमा, गेपरनाथ, विभीषण, सारे कोटा में। भीमचोरी, ठीक है। अगर ये बुड्ढा दीद पूछ ले, ये बहुत बार एग्जाम में है, बुड्ढा दीद का सूर्य मंदिर दिगोद कोटा के अंदर, कहाँ पे, और इसके अलावा खटुम्बरा के अंदर। तो ये हमारा देखो जो मंदिरों का, इतने सारे मंदिर मैंने आपको इतने कम क्लास में करवा दिए, कम टाइम में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब करें, और आप सजेशन भी दें साथ में कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।